क्या रीज़न था फ़खर ज़मान के उस ट्वीट का? फ़खर ज़मान ने वो ट्वीट बाबर आज़म की हिमाकत में की थी या कोई और वजह थी? क्या वो ट्वीट उन्होंने ही की थी या वो ट्वीट किसी और ने की थी? जानते इस वीडियो में। तो भाई साहब, कहानी खुल के सामने आ गई है। फ़खर ज़मान के बड़े भाई गौहर ज़मान ने कल अपने ट्विटर पर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर उन्होंने ट्वीट की कि फ़खर ज़मान जो है साया क्रॉप्स से अब वास्ता नहीं रखेंगे। जिन लोगों को नहीं पता, साया क्रॉप एक एजेंसी है, एक पीआर है जो काफ़ी सारे प्लेयर को अपने अंडर रख के प्रमोट करती है और उन पे पैसा वैसा खर्च करती है, जिसमें भाई हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर शामिल, जिसमें भाई बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, फ़खर ज़मान और 2-3 क्रिकेटर्स और भी शामिल हैं। ये सब साया क्रॉप्स के अंडर आते हैं और आप इनका इंस्टाग्राम पेज भी विज़िट कर सकते हो, ठीक है। उस पर ये है और उन्होंने बताया कि ये जो उन्होंने ट्वीट की है फ़खर ज़मान के एक्स पेज पर, वो फ़खर ज़मान ने नहीं की। वो ट्वीट जो की है वो की है साया क्रॉप ने। उन्होंने फ़खर ज़मान से ना पूछा ना कुछ किया, उन्होंने डायरेक्ट, क्योंकि बाबर आज़म जो है वो अपने अंडर में ही आता है, साया क्रॉप के अंडर आता है प्लेयर, ठीक है। और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पीआर है साया क्रॉप की, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीआर है, जिसकी वजह से यार इन्होंने फ़खर ज़मान से बग़ैर पूछे उन्होंने ट्वीट कर दी कि जी बाबर आज़म ने ऐसा किया, विराट कोहली ने ऐसा हुआ, उन्होंने लिख दिया। ये ट्वीट आपने पढ़ लियो, मैं इसके बारे में बहुत बार बता भी चुका हूँ। और अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देखो, 2-4 वीडियो पहले मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई हुई, आप उसको जाके देखो। तो ये बात हुई। फ़खर ज़मान ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। फ़खर ज़मान इस पर जो है बड़े ही कोई नाराज़ हैं साया क्रॉप से, और अब तक उन्होंने ताल्लुकात ख़त्म करने का इजहार किया है साया क्रॉप से, ठीक है। देखो ये बात कहाँ तक सच्ची है ये हमें नहीं पता। देखो साया क्रॉप जो है एक पीआर है, जिसकी वजह से यार वो अपने प्लेयर्स को प्रमोट करेगी और अपने प्लेयर को बचाएगी। अब मसला सारा यहाँ पे आता है कि साया क्रॉप ने जो ट्वीट की वो फ़खर ज़मान के पेज पे कर दी, क्योंकि पेज जो सारे मैनेज किए होते हैं वो प्लेयर्स अब खुद नहीं करते, उन्होंने एक मैनेजर हायर किया होता है। कोई एक अकाउंट होता है, पीआर होती है, जो उनके अकाउंट्स को मैनेज करती है। तो साया क्रॉप्स इन सारे तकरीबन लोगों के अकाउंट्स को मैनेज करती है, जस्ट लाइक बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी और इन सब के अकाउंट्स को मैनेज करती है। अब उन्होंने तो ट्वीट कर दी कि भाई कि ये सीन है, लेकिन नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो ये काम हो रहा है, और मुझे ये बात जहाँ तक सच्ची लग रही है, और बहुत सारे लोग इसमें ये भी बोल रहे हैं कि जी ये जो गौहर ज़मान है ये अकाउंट फेक भी हो सकता है, ये कुछ भी, लेकिन ये अकाउंट फेक कैसे होगा? ये बड़ा मामूली सा अकाउंट है, कोई इसके ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, तकरीबन 20-21 फॉलोअर हैं इस पेज के, और इसको फ़खर ज़मान ने फॉलो किया। तो ये बात कहीं ना कहीं सच्ची है, और जो गौहर ज़मान है वो फ़खर ज़मान के बड़े भाई हैं, तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि यार इस तरह का सीन है, और फ़खर ज़मान बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हैं ड्यू टू अपनी, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी एक तो, ऊपर से फिर पीसीबी ने भी उनको शोकेस नोटिस इशू किया, जिसका अभी तक जवाब दिया नहीं है फ़खर ज़मान ने, ठीक है। अब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो पीसीबी को वक्ती तौर पे अभी उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालना पड़ रहा है, और 2-3 इशू और भी, तो उनकी फिटनेस वगैरह की, ठीक है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि फ़खर ज़मान कुछ भी हो जाता, लेकिन फ़खर ज़मान की जो एक इम्पैक्ट है टीम के अंदर, एक जो परफॉर्मेंस है, वो देखो रद्द नहीं की जा सकती बड़ी आसानी से, ठीक है। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। मेनली उसकी जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, अभी लास्ट ईयर की क्रिकेट वर्ल्ड कप पर जिस तरह न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इसने परफॉर्म किया वो सबसे अच्छा था। जैसे हमारे पास लास्ट डेकेड में हमारे पास शाहिद आफरीदी था, इस तरह इस डेकेड में हमारे पास फ़खर ज़मान है। अभी हमारे पास टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो हमें इस तरह से मैच निकाल के दे सके, इस तरह परफॉर्म कर सके और आउट ऑफ द बॉक्स इनिंग खेले। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको यार अपनी प्रमोशन की फिक्र हो गई, अपने यार नंबर्स की फिक्र हो, अपने फैक्ट्स एंड फिगर पे जाते हैं। वो जाते हैं कि यार स्टैट्स अच्छे कर लें, हम अपने अच्छा स्कोर कर लें, एवरेज मेंटेन हो जाए, हम रैंकिंग में अच्छे आ जाएं। तो देखो इसका फ़ायदा नहीं होता, टू बी वेरी हॉनेस्ट। देखो बाबर आज़म भी जो है
वो सही है, उसको टीम से बाहर किया, देखो गलत किया पीसीबी ने, लेकिन एक तरह से सही भी किया। मेंटली और फिजिकली तौर पे भाई उसको प्रिपेयर होना होगा, अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी स्किल्स पर वर्क करना होगा। अब मसला लक का नहीं आ रहा, अब मसला आ रहा है स्किल इशू, ठीक है। अब जहाँ पे इस स्टेटमेंट में साया क्रॉप ने मेंशन किया कि विराट कोहली के बैट फेस में तो उसको नहीं बिठाया गया था, लेकिन बाबर आजम के इन अर्ली बैट फेस में उनको बिठा दिया गया। भाई इंडिया के जो 11 में से 10 प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे, वो अपने अंदर इतना पोटेंशियल रखते थे कि वो विराट कोहली को खिला सकते थे, कि भाई विराट कोहली को सह सकते थे। उसके 20-25 रन की वैसे भी उनको नीड नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनके 10 के 10 प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे, तभी उन्होंने विराट कोहली को खिलाया। अब हमारे पास पाकिस्तान टीम में खेलते ही 2-3 प्लेयर है 11 लोगों में से, बाकी सारे जो या तो पर्ची होता है या तो कोई ऐसे ही 2-3 क्लास का 3rd क्लास लड़का होता है, ठीक है। ना एजुकेशन पूरी होती है, ना कुछ होता है, ना स्किल आती है पूरी, ठीक है। हम उनको रख देते एक परफॉर्मेंस की बेस पर। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो भाई आईपीएल आप देख लो, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनको अभी तक चांस नहीं मिला है इंडियन क्रिकेट टीम में परफॉर्म करने का। वो अभी तक अपनी नाक रगड़ रहे हैं आईपीएल में। अपने रणजी ट्रॉफी होती है उनके, जिस तरह हमारे डोमेस्टिक सर्किट में कायद आजम ट्रॉफी होती है, वहाँ पे रणजी ट्रॉफी होती है। तो वहाँ पे सरफराज खान इसमें बहुत बड़ा नाम है, जिस तरह उसने परफॉर्म कर करके अभी जाके अपनी जगह बनाई ना डोमेस्टिक, अपनी जिस तरह से अभी जगह बनाई है ना इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम में, वो सबके सामने। तो ये चीज़ होती है कि यार ये है। और रियलिटी जो है फ़खर ज़मान की ट्वीट के पीछे वो तो साया क्रॉप है, ये बात सही है, लेकिन फ़खर ज़मान ने अभी तक इसके रिलेटेड कोई ट्वीट नहीं किया और उन्होंने अभी तक शो केस का जवाब भी नहीं दिया। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक मारो, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।